तो जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स को लेकर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, आज जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो फाइनलाइज हुआ, यानी बजट की आज जो है वो प्रेजेंटेशन थी। तो बजट के हवाले से हमारे यहाँ पर डेली विजर्स की अगर हम बात करें तो डेली विजर्स काफ़ी कुछ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसी के हवाले से हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। तो भाईजान, आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। तो आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज बजट जो है वो बजट की प्रेजेंटेशन थी, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट आप इस बजट से कर रहे थे? सबसे पहले आपका शुक्रिया मुनीर जी। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा ऑफिशियल का भी शुक्रिया कि जो आप लोग हमारी सुध लेते रहते हो। जी जी। तो सर, जैसा कि आपने बजट के लिए कहा, हम्म। तो आज के बजट में बहुत कुछ था जी। कुछ लोगों के लिए, हम्म। लेकिन उन लोगों के लिए कुछ नहीं था जो बगैर खाने के जी। मजबूरी में अपने बच्चों का फ्यूचर स्पाइल होता देख रहे हैं। हम्म। उनके लिए बजट में कुछ नहीं आया, जी। ना ही सरकार की तरफ से, जी। ना ही ऑपोजिशन की तरफ से। हम्म। तो हमारा जो फ्यूचर था, जिसकी हम अटकलें लगाई जा रही थी कि हम हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, जी। वो आज के बजट में तो फिलहाल खत्म होगी वो उम्मीदें। हम्म। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जी। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमारे यहाँ पर जो कैजुअल्स की बात करें, सीजनल्स की बात करें या टेम्परेरी वर्कर्स की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन, यानी इस बजट सेशन में उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन एक्सप्लोर किया जाएगा ताकि आपका जो जीवन है उसमें सुधार लाया जा सके। तो इसको आप किस हवाले से देखते हो? सर, ये मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी। कि कुछ ना देने के बाद एक सहानुभूति जता दी गई, हम्म। तो इसको मैं सहानुभूति ही कहूंगा। हम्म। लेकिन जब तक हम लोगों के हाथ में रोटी नहीं आएगी, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, हम कैसे कहें कि लोग हमारे फेवर्स में हैं। जी। यहाँ तक कि काफी ऐसे सेक्टर्स थे यहाँ पर दिल खोलकर पैसे बांट गए जी। जी। तो लेकिन डेली बेसिस जो कि आपकी सरकार में आपके डिपार्टमेंट्स का काम कर रहे हैं, ईमानदारी से आपके डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, जी। उनके लिए कुछ नहीं आया। हम्म। हालांकि आप लद्दाख की देखिए, लद्दाख में उनके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही अच्छा स्टेप लेते हुए उनका जो जीवन था वो सुखमय बनाने के लिए क्या कुछ किया, वो भली भांति परिचित है आप लोग। जी। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की जो यूटी की सरकार है, यहाँ पर एलजी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बदहावासी वाले ये जो जीवन व्यतीत हो रहा है उससे। जी। ये जो सरकार है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। और जो ऑपोजिशन में बैठे हैं लोग, हम्म। वो भी खाली बेंच थपथपाते हैं, वॉकआउट करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं उठाता। हम्म। तो इस पर बहुत ही निराशा मुझे फील होती है जी। कि हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं, जी। हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं। हालांकि काम इनको 24/7 एक्यूरेट चाहिए, लेकिन देने के नाम पर आपके लिए कुछ नहीं। जी। तो आपसे एक और सवाल जो है वो करता हूँ, मतलब इस सवाल का जो है वो जवाब पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जब उनसे सवाल हुआ कि डेली वेजर्स के बारे में आपके इस बजट में जो है वो कुछ नहीं रखा गया, तो उसके बाद जो है वो ऑनरेबल सीएम का यही कहना था, यानी मुख्यमंत्री का यही कहना था कि जो है वो जो डेली वेजर्स यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, फ़िलहाल तो हमें इनकी रेगुलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल हमें इनकी नंबरिंग चाहिए होगी, यानी इनकी जो नंबरिंग है वो काउंट करनी है, उसके बाद इनके लिए जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम की जाएगी। ये मुख्यमंत्री का कहना था। तो आप इसको जो है वो किस तरह से जो है वो देखते हो? सर, ये आपके साथ पिछले इंटरव्यू में भी कर चुका हूं कि अगर एनसी ये बातें करती है जी।
तो वो फिलहाल टाइम पास करने की बात है, क्योंकि एनसी के पास सारे का सारा रिकॉर्ड मेंशन था। हम्म। जब 2013-14 में इनकी सरकार थी, जी। इनके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड था। वो उस टाइम पर आई थिंक के कुछ बाढ़ वगैरह आ गई थी श्रीनगर में, तो उस वजह से वो हाथ पे धरा रह गया। हम्म। और दूसरी बार ये हुआ था कि ये श्यामलाल शर्मा जी ने वहां पर रिजाइन कर दिया था, जो कि उस टाइम के पीएचई मंत्री थे। जी। 2 बार ये चीजें बनी की बनी रह गई। हालांकि इन लोगों ने 4,905 बंदे की एक लिस्ट तक जारी कर दी गई थी जी। इनके द्वारा, हम्म। जिनको ये रेगुलर करने जा रहे थे। तो अगर ये ठीक है, वो नंबरिंग जानने का रहता है, लेकिन सर आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। बिल्कुल। कितना टाइम लगता है डाटा कलेक्ट करने में? हम्म। अगर आप ऑनलाइन के जमाने में जी रहे हो तो कितना टाइम लगता है डाटा कलेक्ट करने में? ये जी। मुझे बता दे एक बार। बिल्कुल टाइम तो नहीं लगता है। जी। तो अगर आप करने के मूड में है हम्म। तो कीजिए ना सर। जी। नहीं तो डेली बेसिस के पास बहुत सारे रास्ते हैं जी। रेगुलर होने के, और आपसे अपनी पेंडिंग वेजेस लेने के, हम्म। और उसके साथ साथ जो इतने साल का हमारा पीएफ बनता है हम वो भी लेकर रहेंगे। जी। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं तो हम कोर्ट के थ्रू आएंगे, फिर हम देखते हैं हमें कौन रोकता है। जी। ना यानी हमें यूटी यानी ना जी। हम, मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ, हम्म। ना फिर एलजी साहब रोकेंगे, हम्म। ना फिर गवर्नमेंट्स रोकेंगी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट रोकेगी। जी। फिर इनके पास सब कुछ अवेलेबल होगा। यानी आपका यही कहना है कि इनको जो है वो क्लियर कट करना होगा। अगर ये जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें देते हैं तो हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दें। अदरवाइज अगर ये नहीं देते हैं तो आपको ये क्लियर कट कर दें कि हम जो है वो ये नहीं कर सकते हो, तो फिर आप जो है वो दूसरा रास्ता जो है वो अपनाओगे। सर क्लियर कट करना पड़ेगा, हम लोगों की लाइफ्स खत्म हो रही हैं, जी बिल्कुल। हम लोगों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम उनका फ्यूचर नहीं बना सकते, बिल्कुल। हम उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। जी। ये हालात, जिन हालातों में हमें इन लोगों ने धकेल के रखा हुआ है, जी। चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, हम्म। चाहे वो एलजी गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका हाथ है इसमें। जी। हमारे फेवर में कोई नहीं। बिल्कुल। हमारे साथ किसी ने जिसने भी किया भेदभाव किया, हमारे साथ किसी ने ईमानदारी नहीं जताई। जी। और डेली वेजर अगले जो आने वाले दिन है, अब कड़े से कड़े कदम उठाने वाला है, हम्म। क्योंकि हम लोगों को हमारे बच्चों का फ्यूचर सुधारना है। और एक बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को कर गुजार रहता है, जी। ये आपको भली भांति पता है। तो अब आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से इस बजट में आपके लिए जो है वो कुछ नहीं रखा गया, खाली आपको आश्वासन ही जो है वो इस बजट से यहाँ पर देखने को मिले, तो अब आपका जो है वो नेक्स्ट क्या रहने वाला है? क्या कुछ मतलब जो है वो आप जिस तरह से आप पहले कहते थे कि अगर बजट तक हम यहाँ पर वेट करेंगे, कि अगर बजट के बाद भी हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं आता है तो हम सड़कों पर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, तो क्या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हमें जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे? सर ये हमें इन चीजों की पहले ही शंका थी जी। कि ऐसा कुछ होगा। जी। इसीलिए हमने पिछले 3-4 दिन उस जो हमने ये प्रोटेस्ट किया था अपना 27 को, जी। जी। हमने उसी दिन कॉल दे दी थी कि 10 तारीख हम्म। को हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। जी। और ये जो प्रोटेस्ट होगा हम्म। वो डिवीजन वाइज होगा। जी। मतलब अखनूर में अलग रैली निकलेगी, जी। जी। जम्मू में अलग निकलेगी, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। यानी हर डिस्ट्रिक्ट में हमें आप हर जम्मू डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में आपको रोष और प्रदर्शन देखने को मिलेंगे जी। 10 तारीख से। जी। आज की मतलब 10 को यहाँ पे होगा, 11 को कहीं और पे होगा। ऐसे कर करके आपको सरकार के और पक्ष और विपक्ष के प्रति रोष देखने को मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने मिलजुल कर हम लोगों को इस जिल्लत भरी जिंदगी में धकेला है। जी। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो पिछले 10.5 साल भी उनके पास था टाइम, उन्होंने भी 10.5 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम्म। और अगर ये पक्ष आया है जो सरकार है, तो इसने भी केवल वायदे किए, लेकिन अभी तक हम उन वायदों पर खरा नहीं उतरे हमारे लिए। जी। इन्होंने रोड मैप बनाया था डेली बेसिस की, हम रेगुलर करेंगे 100 दिन के अंदर, जी। लेकिन अब मुझे लगता है कि 150 दिन से ऊपर होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप खुद समझदार है सर, हम और कितना वेट करें? हम लोगों की लाइफ खत्म हो रही है, हम लोगों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है। जी। किस तरह हम उनको पढ़ाएंगे आगे आने वाले दिनों में? जब उनकी शादियां करेंगे तो किस तरह से, कहाँ से करेंगे? जी बिल्कुल। 9,000 में तो सर हम लोगों का खाना भी पूरा नहीं होता। बिल्कुल। इस महंगाई के दौर में 9,000 में हम लोगों का खाना भी पूरा नहीं होता, और ये बात करते हैं केवल आश्वासनों की। आश्वासनों से काम नहीं चलेंगे सर, हमें रिजल्ट चाहिए, और ये रिजल्ट बहुत जल्द चाहिए। जी। आप सीधा बताएं, आप हमें रेगुलर कर रहे हैं या नहीं? जी। अगर आप कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे तो हम कोई और रास्ता अपनाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि इंसाफ इस न्यायालय से मिलेगा, तो हम न्यायालय में उसमें भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिल अब और देरी नहीं सर। हम्म। मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ, हम लोगों की लाइफ खत्म हो रही है। कितने हमारे साथ काम करने वाले, जो लड़के, जो बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई हमारे साथ काम करते थे, हम्म। कितने लोगों की हम चिताओं को आग दे चुके हैं। जी। कितनी फैमिलीज को हम बर्बाद होता देख चुके हैं। हम्म। उनके बच्चे, उनकी बीवियां सड़कों पर है, लोगों के घरों में बर्तन मांज मांज के गुजारा कर रही है। जी। ये हालात है हम डेली वेजरों के सर। बिल्कुल। और सरकार की तरफ से उनकी पेंडिंग वेजेस तक नहीं दी गई। आप खुद समझदार है। बिल्कुल। और क्या ही बदहाली होगी हम लोगों की, कि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर में चूल्हा जलाने के पैसे नहीं होते। जी बिल्कुल। जी। सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार को जिस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन आयद करनी होती है तो आपके लिए जो है वो हर रिस्ट्रिक्शन आप पर जो है इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन जब जो है वो बेनिफिट्स की जो है वो बात आती है तो बेनिफिट्स के नाम पर आपके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होती है। सर बिल्कुल सही बात है। जी। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, हमारे साथ ही कुछ काम करने वाले लोग हैं, उनको हर एक बेनिफिट दिया जाता है, हम्म। जो हमारे जितना ही काम करते हैं। जी। मैं तो कहूंगा बिल्कुल हमारे जितना काम करते हैं, उनको उनकी जो सैलरीज हैं वो भी टाइम पर मिलती हैं, हम्म। और हमसे मल्टीप्लाई 5 मिलती हैं। जी। मतलब अगर हमें 9,000 मिल रहा है तो उनको कम से कम 40 से 50,000 चल मिलती है। बिल्कुल। उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको मेडिकल मिलता है। क्या डेली वेजर की जान इतनी सस्ती है कि उसको आप मेडिकल भी नहीं दे सकते? बिल्कुल। अगर उनकी सैलरीज पेंडिंग हो जाए, हम्म। आपको नहीं दिखता कि एक 9,000 लेने वाले आदमी की आपने इतनी इतनी पेंडिंग सैलरीज कर दी हैं, वो कैसे अपना सर्कल चलाएगा? जी बिल्कुल। मतलब आप आज भी भेदभाव कर रहे हो। पहले वो आवाज उठाई जाती थी, जम्मू और कश्मीर में भेदभाव होता है, लेकिन आज डेली वेजरों के साथ भेदभाव हो रहा है सर। बिल्कुल। 7 साल का टाइम पीरियड, जो प्रोविजन पीरियड रखा था इन लोगों ने कि आपको परमानेंट कर दिया जाए, वो प्रोविजन पीरियड कहाँ गया? बिल्कुल। आज की डेट में इतनी इतनी हम लोगों की उम्र नहीं है, जितनी जितनी लोग नौकरी कर चुके हैं, बिल्कुल। और डेली वेजर, हम्म। और उसको डेली वेजर ही रिटायर कर देंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ यहाँ पर एक डेली विजर भाई जुड़े हुए थे। जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के असेंबली में बजट जो है प्रेजेंट किया गया, तो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स इस बजट से जो है वो नाखुश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की सड़कों पर अब आपको 10 तारीख के बाद हर डिस्ट्रिक्ट यानी हर ज़िले में आपको जो है वो जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स सड़कों पर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने इन्हें खाली आश्वासन दिया, इन्हें इनके लिए ये कहा गया था, यानी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो पहले कैबिनेट मीटिंग में इनको जो है वो परमिनेंट किया जाएगा। तो इनके लिए जो है वो आज भी कुछ यहाँ पर जो है वो नहीं आया, तो कहीं ना कहीं हमारे डेली विजर्स भाई जो है वो नाखुश नज़र आ रहे हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया मुनीर जी। हम नाखुश नहीं, हम जी परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल। इस जिल्लत भरी जिंदगी से हम परेशान हो चुके हैं। जो उम्मीद की किरण थी वो भी इन लोगों ने खत्म कर दी। जी बिल्कुल। विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई, हालांकि हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीजें थी। जी बिल्कुल।
कि अगर हम सत्ता में ना भी आए तो आपकी आवाज उठाएंगे, आपको हम आपका हक दिलवाएंगे। जी लेकिन कहाँ है वो वादे? बिल्कुल सिर्फ नेतागिरी, सिर्फ वोट हथियाने का काम किया इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, आज के बाद डेली वजीर चुप नहीं बैठेगा। जी वो कोशिश करेगा जिसके थ्रू उसको अपना इंसाफ मिल मिलेगा, जाए। उसके बच्चों का फ्यूचर सेट होगा। जी हम वो सब करेंगे, और हाँ, कानून के दायरे में रहकर करेंगे। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। हम जी। जो भी करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे, हम्म। और लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करके करेंगे, लेकिन अपना हक अब हम लेके रहेंगे। जी जी। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया मुनीर जी।